साथ करेंगे। जयपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बाल सुधार गृह से भागे नाबालिगों ने हत्या की है। रोहतक में व्यापारी को गोलियों से भूना है। 29 फरवरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और हत्या का वीडियो अब सामने आया है। दरअसल कार में बैठे व्यापारी पर नाबालिग ने अंधाधुंध फायरिंग की और मां के सामने व्यापारी को गोलियों से भून दिया। बेटी को बचाने के लिए हत्यारों के सामने मां गिड़गिड़ाती रही। 12 फरवरी को सिटी कॉलोनी के बाल सुधार गृह से ये फरार हुए थे। तीनों को नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ा है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर जयपुर से। बाल सुधार गृह से भागे नाबालिगों ने हत्या की है। रोहतक में व्यापारी को गोलियों से भूना है। 29 फरवरी का ये मामला बताया जा रहा है और हत्या का वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में आप देखिए कार में बैठे व्यापारी पर नाबालिगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। मां सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बावजूद इसके अंधाधुंध फायरिंग नाबालिगों ने की है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर अपडेट और ज्यादा जानकारी के साथ। बाल वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बाल सुधार गृह से नाबालिग जो भागे थे, अब एक वीडियो सामने आया है। एक्सक्लूसिव ये वीडियो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। रोहतक में व्यापारी को गोली से भुना गया है। मां गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बावजूद इसके अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सबसे पहले पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों को दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए शिवानी, ये जो बाल अभिचारी हैं वो 12 फरवरी को जयपुर की जो सेठी कॉलोनी है, नगर थाने के अंडर में आती है, वहाँ पे ये बाल अभिचारी लगभग जो 23 बच्चे हैं वो वहाँ से भागते हैं और उनमें से 14 बच्चों को पुलिस के द्वारा डिटेन भी कर लिया जाता है। लेकिन जो शेष बचे हुए हैं उन बच्चों की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही थी और जगह जगह छापेमारी भी की जा रही थी। इसके बाद जब पुलिस को इनपुट मिलता है कि जो 2 बच्चे हैं वो नेपाल बॉर्डर की ओर भागने की फिराक में है, तो उसी सूचना के आधार पे जो पुलिस है वहाँ पे जो वहाँ की जो मुजफ्फरनगर की पुलिस, बिहार पुलिस है, उनको सूचना देती है। और इसके अलावा जो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर जो मर्डर हुआ था, जो एक स्क्रैप व्यापारी है, सचिन नाम का जो व्यापारी है, गुरुग्राम का रहने वाला है, उसकी हत्या जब इन बच्चों के द्वारा की जाती है तो उसको लेके जो पूछताछ के लिए रोहतक पुलिस भी जो बिहार पुलिस के साथ है वहाँ पहुँचती है और उसके बाद इन बच्चों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके और रोहतक के पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोहित का मर्डर हुआ था, माफ़ कीजिएगा, जो सचिन का जो मर्डर हुआ था स्क्रैप व्यापारी का, तो वो किसी शादी के अंदर शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तब ये इस घटना को अंजाम दिया। और आप सीसीटीवी के अंदर आप देखते हैं तो सीसीटीवी के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक गाड़ी होटल के बाहर खड़ी है और उसके अंदर जो सचिन नाम का जो व्यापारी है वो बैठता है और उसके कुछ समय के बाद जो एक वाइट कलर की जो गाड़ी आती है और तुरंत उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। और इसके अंदर जो नाबालिग जो यहाँ से जो जयपुर के बाल सुधार गृह से भागे थे वो नाबालिग उस मर्डर के अंदर शामिल होती है और उसी की पूछताछ के लिए जो रोहतक पुलिस है वो इनसे पूछताछ कर रही है। जी शिवा। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर दर्शक भी हमारे देख पा रहे होंगे। कार में बैठे व्यापारी पर किस तरीके से नाबालिगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। मां व्यापारियों के सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन फिर भी एक न सुनी इन अपराधियों ने। अगर समझने की कोशिश की जाए तो 29 फरवरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रशासन के संज्ञान में ये मामला कब आया और कब इसको लेकर कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी घटना है ये 29 फरवरी की बताई जा रही है और जिस दिन सचिन जो कि स्क्रैप व्यापारी है उसका मर्डर हुआ था उस दिन की ये घटना बताई जा रही है। और इसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ये 3 माफ़ कीजिएगा जो 2 बच्चे यहाँ से जयपुर की जो सेठी कॉलोनी है वहाँ से भागे थे, उन्हीं में से 23 बच्चों में से ये 2 बच्चे थे जो नेपाल बॉर्डर की ओर भाग रहे थे। जब हमने अपने जो विश्वस्त सूत्र हैं उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वही ये जो बाल सुधार गृह, वीरेंद्र आपके पास मैं लौटूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ अमित कुमार डीसीपी वेस्ट जयपुर जुड़े हैं फोन लाइन पर। अमित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे
29 फरवरी का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर व्यापारी पर अंधाधुंध फायरिंग की है। नाबालिग जो बाल सुधार गृह से फरार थे। सबसे बड़ी लापरवाही तो ये थी कि जो बाल सुधार गृह से ये नाबालिग फरार हुए थे और इसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। तो क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है और ये एक बड़ी लापरवाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है? मैम, ये बात ड्राइवर से लड़के भागे हुए, लगातार हम लोग इसका पीछा कर रहे थे। बाद में इनका टेक्निकल इनपुट प्राप्त हुआ हम लोग तो कि इनकी रोहतक में अवस्थिति पाई गई, तो वो इनपुट प्राप्त होते ही टीम यहाँ से रवाना की गई। फिर स्थानीय पुलिस जितनी भी उन इनपुट के आधार पे उनकी अवस्थिति पाई गई, वहाँ उन लोकल टीम के साथ भी सूचना साझा की गई। इनकी विदेश भागने की भी सूचना थी, तो वहाँ भी बॉर्डर पर अलर्ट कराया गया। तो पूरी पुलिस ने पूरी उस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए इनका लगातार पीछा किया जैसे सूचना प्राप्त होना। जी अमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो 3 नाबालिग फिलहाल बताए जा रहे हैं कि इस घटना में शामिल थे, क्या इन तीनों की पहचान हो पाई है, इनकी गिरफ्तारी हो पाई है? इसके अलावा भी जो बाल सुधार गृह से नाबालिग फरार थे, उनको लेकर कोई अब तक इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंची है? मैम, हम लोग क्योंकि सिर्फ इस मामले की जो यहाँ से बाल सुधार गृह से जो लड़के भागे थे, उसमें 2 नाबालिगों का इनपुट ये प्राप्त हुआ था कि उस सस्पिशियस जगह पे इनकी अवस्थिति थी और संभवतः उस घटना में इनका रोल था, इसलिए हम लोग इनका पीछा कर रहे थे। जैसे इनपुट प्राप्त हुआ और चूंकि हमारे यहाँ बाल सुधार गृह तोड़ने की भी आरोपी थे, तो हमारी टीम रवाना की गई, वहाँ की लोकल टीम के साथ में सूचना साझा की गई, जो भी यूपी और बिहार की पुलिस थी। आगे का अनुसंधान रोहतक पुलिस का विषय रहेगा कि कौन कौन उस कार्य में शामिल था, उसकी भूमिका में। बिल्कुल, इस पूरे मामले में रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, ये खबर भी सामने आ रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर जब जांच पड़ताल हुई है, तो क्या कोई इनपुट पुलिस के हाथ लगी है? क्या है आखिर, किसका हाथ है इन सब के पीछे? ये रोहतक पुलिस के अनुसंधान का विषय है मैडम। जी बिल्कुल, ठीक है। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, देखिए, जो इनपुट मिला था उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। चूंकि जानकारी मिल रही थी कि ये जो तीनों नाबालिग हैं, ये नेपाल भागने की फिराक में थे। फिलहाल अगर इस तरीके के मामलों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गंभीरता पर भी सवाल खड़े रहे कि लगातार इससे पहले भी बाल सुधार गृह से नाबालिग भागे थे और दोबारा वही चीज हुई, और इसके बाद भी अगर नाबालिग इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो प्रशासन पर सवाल खड़े होना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से एनडीटीवी लगातार है वो ग्राउंड जीरो पर जाके जिस तरीके से हमने पूरी पड़ताल की, तो उस बिल्डिंग के जो जहाँ पे बाल सुधार गृह जो बिल्डिंग बनाई गई है उसके चारों ओर आप देखेंगे तो ये पूरी बिल्डिंग पुरानी है और सबसे बड़ी बात है कि चूने से बनी हुई है और इसके चारों ओर जो दीवारें हैं वो पुरानी होने के चलते, सीलन के चलते वो पूरी एकदम जर्जर अवस्था में हो चुकी है। और इसको लेके जो वहाँ का जो प्रशासन है बाल सुधार गृह के, उनके द्वारा भी, कर्मचारियों के द्वारा भी, जो सीनियर्स हैं उनको भी कई बार पत्र लिखकर अवगत कराया गया, लेकिन जब उनसे पत्र का जवाब मांगा जाता है तो अधिकारियों का साफ तौर पे कहीं ना कहीं बजट नहीं होने का जो कह सकते हैं कि जो बात करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये जो 12 फरवरी को जो बच्चे भागे थे, उनमें मैं नाम नहीं उजागर कर सकते क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो हम जाहिर नहीं कर सकते। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब यहाँ से जो बच्चे भागे थे, किसी जो हमारे सूत्र हैं उनसे भी बातचीत की और बातचीत के दौरान उसने कहा कि ये जो एक बच्चा है उसने कहा कि मुझे समाज के द्वारा या फिर जो कह सकते हैं कि जो नौकरी है वो नहीं मिलेगी, लेकिन अभी मेरे पास एक काम आया, किसी व्यक्ति का मर्डर करना है जिसमें मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे और इन 20 लाख रुपयों से मैं अपने परिवार का जो खर्च होता है वो चलाने के लिए सफिशिएंट है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी पहले से प्लानिंग की हुई थी। और आपको बता दें कि जब 12 फरवरी को जो ये घटना घटी थी, उस दरमियान जो
जो ऋतिक बॉक्सर गैंग से जुड़ा हुआ, जो जी क्लब के अंदर, जो जयपुर का जी क्लब है, वहाँ पे भी फायरिंग करने का जो आरोपी है, जो वहाँ पे उसी जो बाल सुधार गृह है उसके अंदर बंद था। लेकिन जब ये इस घटना को अंजाम दिया गया, उसी पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है वही बच्चा है, वो बेचारी है, वो बताया जा रहा है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वालों में जो 2 बच्चे पकड़े गए हैं, बिहार पुलिस और रोहतक पुलिस की जो कस्टडी के अंदर है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो 2 बच्चे हैं वो 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी वो नाबालिग हैं। और उन्होंने जो इस तरीके से आपने देखा होगा कि इसमें से एक बच्चे के ऊपर तो पॉक्सो धारा लगी हुई है, दूसरे बच्चे पे मर्डर की धारा लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो बाल सुधार गृह की जो बिल्डिंग है, या फिर जो वहाँ का जो बिल्डिंग का जो एरिया है, कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, जिसकी वजह से भी बच्चे लगातार हैं वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इन घटनाओं के बार बार होने की क्या वजह है, उनकी तय तक जाने की जिम्मेदारी है वो जो विभाग के जो समस्त जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी बनती है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तीनों नाबालिग की उम्र 17 साल बताई जा रही है और सचिन की हत्या के बाद इस हत्याकांड की भी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है। सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। तो क्या कुछ धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है? क्या कोई इनपुट पुलिस के हाथ लगी है? बिल्कुल, तो कुछ तकनीकी खामी की वजह से वीरेंद्र से संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए। एक बार फिर से हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, रोहित गोदारा का भी नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। सचिन की हत्या के बाद से रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है और हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो क्या पुलिस की तरफ को कोई इनपुट मिला है इसको लेकर? कोई जांच पड़ताल के दौरान कोई सबूत साक्ष्य कुछ हाथ लगे हैं पुलिस के? देखिए शिवानी, जिस तरीके से आप अभी डीसीपी सर ने भी बताया था कि जो ये घटना है वो रोहतक पुलिस के अनुसंधान का विषय है। और जो ये घटना घटी है, जो ये मर्डर हुआ है, वो रोहतक पुलिस के जो दायरा है उस दायरे के अंदर हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रोहतक पुलिस के द्वारा जो इनको पूछताछ की जा रही है और इनकी ये भी हमारे पास सूचना है कि इन बच्चों को कल पुलिस कोर्ट के अंदर पेश कर सकती है। और उसी को लेके, हर पहलू को लेके जो इनकी कस्टडी है, जो पूरी छानबीन के बाद ही जब जयपुर पुलिस है उनको जयपुर लेके आएगी और फिर से बाल सुधार गृह के अंदर भेजेगी। तो जाहिर सी बात है, पुलिस हर तरीके से जहां से भी उन्हें इनपुट मिल रहा है उस इनपुट को ध्यान में रखते हुए पुलिस की अलग अलग जो टीम बनाई गई है उस टीम के द्वारा अलग अलग जगह जो दबिश दी जा रही है। और जो तमाम जो शेष बचे हुए जो बच्चे हैं उनकी पड़ताल के लिए पुलिस अपनी अलग अलग टीम गठित करके जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पे भी पुलिस की टीम जा रही है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले को लेकर अब रोहतक पुलिस की तरफ से भी जांच पड़ताल शुरू की जा रही है ताकि पूरी जानकारी हासिल की जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जयपुर पुलिस की तरफ से भी जांच पड़ताल शुरू की जा रही है। चूंकि अब प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बाल सुधार गृह से फरार जो नाबालिग हैं उनकी धरपकड़ के लिए, उनकी पहचान के लिए अब पूरी कोशिश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तमाम टीमें भी गठित की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द फरार सभी नाबालिगों को गिरफ्तार किया जाए। 3 बाल अपचारियों को पुलिस ने पकड़ लिया है फिलहाल और बुधवार देर रात तक नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने उन्हें पकड़ा है। इसकी सूचना पुलिस को पहले से मिली थी। दरअसल नाबालिग 12 फरवरी से फरार चल रहे थे और इस पूरे मामले को लेकर रोहित गोदारा ने भी हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक बड़ी खबर और आपको बता दें, रोहतक हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, यह बड़ी जानकारी है। बाल अपचारियों का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 लाख का प्रलोभन इन नाबालिगों को दिया गया था। रोहतक हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बाल अपचारियों का गैंगस्टर कनेक्शन देखने को मिला है।
हमारे सहयोगी वीरेंद्र बने हुए हैं। वीरेंद्र, हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे थे। रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी ताकि इस कनेक्शन का भी पर्दाफाश किया जा सके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान की पिछली सरकार के अंदर आप जो पिछली जो सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार, उस दरमियान देखा होगा कि कई ऐसे आपराधिक मामले बढ़े थे जिसको लेके जो विपक्ष के तौर पे बीजेपी है वो लगातार हमलावर होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब बीजेपी का शासन है और बीजेपी की जैसे ही सरकार बनती है तो हाल ही के अंदर जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी का मर्डर हुआ है, तो उस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिस के महकमे के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जगह जगह जो इस तरीके की जो इन आपराधिक मानसिकता के जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही उनकी धरपकड़ भी की जा रही है। इसके अलावा आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसको लेके जो एंटी गैंगस्टर जो टास्क राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया है, इस टास्क के तहत तमाम जो वो आपराधिक मानसिकता के जो लोग रहते हैं या फिर जो अपराधी रहते हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है और जगह जगह पे उनके होने की सूचना पर पुलिस दबिश भी दे रही है। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान को अपराध मुक्त बनाना है तो कहीं ना कहीं पुलिस है वो लगातार अपनी जो एक मुहिम छेड़ी हुई है उस मुहिम को लेकर साफ तौर पे पुलिस ने भी साफ तौर पे अपराधियों को वो कहा है कि या तो आप राजस्थान छोड़ दीजिए या फिर आप अपराध छोड़ दीजिए, यानी दोनों में से एक रास्ता अपनाइए, जिससे क्या है कि राजस्थान के अंदर जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है उनके ऊपर भी रोक लगाई जा सके। तो जाहिर सी बात है, पुलिस अपनी जो कार्य है वो पूर्णता से कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिस तरीके से बाल अपचारी हैं वो लगातार भाग रहे हैं और पूरे 8 साल की अगर मैं बात करूं शिवानी, तो 8 साल के अंदर तकरीबन 108 बच्चे हैं वो बाल सुधार गृह से भागे हैं। यानी इसके अंदर आप देखेंगे कि इस पूरे जो बच्चे भागते हैं इसके अंदर उनके ऊपर जो आपराधिक प्रकरण होते हैं जिसके अंदर आप देखेंगे चोरी का होता है, इसके अलावा आप देखेंगे पोक्सो एक्ट का मामला भी दर्ज होता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो उनके ऊपर मर्डर का भी चार्ज होता है। तो तमाम ऐसे कई मुकदमे हैं जिसके चलते हुए उन्हें यहाँ पे रखा जाता है। और सबसे बड़ी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बाल सुधार गृह के अंदर आप देखेंगे जो कि सेठी कॉलोनी में है, उसके अंदर जो सभी जो चाहे वो मर्डर वाला जो एक्यूज होता है उसको भी उसी जो बाल सुधार गृह उसी के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा जो चोरी का आरोपी होता है उसे भी उसी के बाल सुधार गृह के अंदर रखा जाता है। यानी जो अपराध की एक जो किशोर न्याय जो नियम है, कानून है, उसके तहत ये है कि जो बच्चे हैं जिस श्रेणी के जो अपराध करता है उस श्रेणी के अनुरूप है उन बच्चों को रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी शिवानी। बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।